बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे हैदराबाद में पेश आने वाले बड़े अफसोसनाक वाक़े की। दिन को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ लेकिन इसकी तफसील नहीं थी और ना CCTV फुटेज आई थी। बहरहाल अब इसकी तफसील भी आ गई, CCTV फुटेज भी आ गई और उसमें जो चीज़ें पता चली हैं वो बड़ी अफसोसनाक हैं। मैं अक्सर व बेशतर बात करता रहता हूँ। गुज़श्ता रोज़ ग़ालिबन मैंने कराची या उससे एक दिन पहले कराची में लारैब एक BBA का स्टूडेंट था, उसको जो है बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था, उस पर वीडियो की थी। तो आप लोगों का बड़ा उसके ऊपर रिस्पांस आया और आप लोगों ने मुख्तलिफ़ कमेंट्स किए और आपने कहा कि जी कराची में वाकई लाक़ानूनियत और ये चीज़ें हैं। और ये सिर्फ कराची में नहीं है, पूरे मुल्क में है। आज जो है हैदराबाद में दो नौजवान बहन भाई जो कि लॉ के स्टूडेंट थे, एक थर्ड ईयर का एक और एक थर्ड ईयर की वो लड़की जो है स्टूडेंट थी और फोर्थ ईयर का जो है लड़का स्टूडेंट था। उनको जो है एक शख्स ने वापस आते हुए, जब वो तकरीबन कोई, क्योंकि CCTV फुटेज में जो टाइम आ रहा है कोई 11:30 के आसपास का टाइम है दिन का, तो उस वक्त जो है वो आ रहे थे और CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने उनकी जो है वो, ये दोनों बाइक पे थे और वो शख्स जो है करोला गाड़ी थी उसके ऊपर था, उसने इनके बाइक को रोका है साइड पे और फिर गाड़ी से उतरकर इन दोनों पर फायरिंग की है। बहन मौके के ऊपर फौत हो गई थी और भाई जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल ले गए और अस्पताल जब ले गए तो वहाँ पर जो है वो दम तोड़ गया। और साथ में इस शख्स ने, जिसने ये सारा कुछ किया था, उसने भी अपने आप को गोली मार दी और वो भी अस्पताल जब उसको ले गए तो उसकी भी डेथ हो गई। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। अब इसमें हुआ क्या है, असल ये वाक़या क्या था, ये दोनों थे कौन और फिर जिसने मारा वजह क्या बनी, और फिर उसके अलावा कराची में एक वाक़या पेश आया बड़ा अफसोसनाक, वो भी कुरंगी में, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये वो वाक़यात हैं जिनका ज़िक्र करके या जिनको बता के आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन देना तो होता ही होता है, लेकिन इन वाक़यात से हमें जो है एक ह्यूमन वो है ना कि जी आपको अफसोस होता है, तो ज़िक्र करना इनका और इसके हवाले से इन्फॉर्म करना और फिर साथ में उन लोगों को झंझोड़ना जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने जो है वो अमन व अमा का ख्याल रखना है, या अपनी वजारतों और अपने चक्रों से निकलेंगे तो आवाम की भी उनको कोई बड़ी फ़िक्र पड़ेगी। तो यही इसका मकसद होता है। बहरहाल जी वाक़े की तरफ आता हूँ। कानून के, जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों तालिब इल्म थे। अब ये दोनों बहन भाई जो है SSP हैदराबाद जो अमजद शेख हैं, वो ये बताते हैं कि जी कासमाबाद में ये लोग जो है दोनों आ रहे थे। अब जो लड़का है उसका नाम आकाश था और जो इनकी बहन थी जिसकी डेथ हो गई है उसका नाम जो है वो युसरा था और ये दोनों बाइक पे आ रहे थे। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जी पीछे से एक ब्लैक कलर की करोला गाड़ी आई और उसमें इरशाद खोखर नामी एक शख्स सवार था। बताया यही जाता है, जो देखने वाले हैं और जो CCTV फुटेज मैंने, और वहाँ लोगों ने मोबाइल फुटेजेस भी बनाई हैं, वो भी मौजूद हैं, तो उसमें ये शख्स भी जो था, ये दोनों जो थे बहन भाई, ये लॉ के स्टूडेंट थे जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और जो आया है इसके हवाले से भी बताया जा रहा है कि इसने भी जो कपड़े पहने हुए थे, जैसे वकील कोट पहनते हैं या जैसे कोई वकील हो या वकालत का स्टूडेंट हो, वाइट ड्रेस और ऊपर जो ब्लैक कोट होता है वकीलों वाला जो होता है, इसने भी यही पहना हुआ था। अब इसने जो है गाड़ी आगे लगाई है तो उन्होंने बाइक रोका है बिल्कुल दीवार की साइड के साथ और फिर उसने खड़े होकर वहाँ फायर किए। अब ये इरशाद खोखर नामी शख्स जो है, इसने बाद में अपने आप को सर में गोली मारी और ये भी मर गया। अब जो है जो इब्तदाई मालूमात हैं, जो बात पता चली है वो ये है कि दरअसल ये जो इरशाद नामी शख्स था, ये उस लड़की को जिसकी जो है वो मौत हो गई है गोलियां लगने से, बताया यही जाता है कि जी ये उसको तंग करता था। और जैसे होता है कि जी खुदा न खास्ता दोस्ती पे मजबूर करना या जो भी था, एक सिलसिला था, ये उस पर करता था और लड़की जो है वो आगे से रेजिस्ट कर रही थी, वो इसकी बात नहीं मान रही थी। और बताने वाले ये बताते हैं, जो पुलिस ने भी इन्फॉर्म किया है कि जी ये उसको बार बार तंग कर रहा था और वो इसको रेजिस्ट कर रही थी। और मे भी जो इतलात हैं वो ये हैं कि इसने घर वालों को भी बताया था कि ये बंदा मुझे तंग कर रहा है, जिसके ऊपर इसकी लड़की के से इस इरशाद की जो है वो तल्ख़ कलामी हुई थी, इनके आपस में मुँह मारी हुई थी और उसने इसको अच्छी खासी सुनाई थी और इसकी बड़ी बेइज़्ज़ती की थी। इस बेइज़्ज़ती को ज़ाहिर बात है इसने रखा हुआ था और फिर इसने ये कहा कि जी, और बीच में मतलब ये भी उसको कह रहा था मुझसे शादी करो और इस तरह के मामलात थे, तो लड़की ने इनकार किया था आगे से। अब इसने इसका यही हल सोचा कि जी फिर मैं नहीं तो फिर कोई और भी नहीं, तो इसने जो है ये सारी कार्रवाई की और ना सिर्फ उसको मारा, फिर उसके बाद ख़ुदकुशी भी कर ली
ये वाक़या बड़ा अफसोसनाक, इसकी CCTV फुटेज भी आ गई है, आपने भी देखी होगी, इसकी मोबाइल फुटेजेस भी आ गई हैं। किस तरह लोग जो है दूसरों से तो मतलब ख़ुद तो मरना एक अलग बात है, लेकिन दूसरों से भी जीने का हक़ छीन लेते हैं। इस तरह के वाक़यात जो है वो बड़े मतलब बहुत होते हैं। आपने भी देखा होगा, हम भी कई रिपोर्ट करते हैं कि जी इस तरह कज़न्स थे और किसी और से मंगनी हो गई या पसंद की शादी कर ली और मार दिया, और इस तरह के वाक़यात जो है बड़े हैरान कुन और बड़े अजीब व गरीब होते हैं। एक और वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा। कुरंगी में डाकुओं ने एक शख्स की जान ली है। मैं आपको लारैब वाले वाक़े के हवाले से बता रहा था, उसकी भी CCTV फुटेज और उसकी भी चीज़ें आ गई हैं, जो कराची वाला वाक़या था, और उसका मोबाइल फ़ोन भी मिल गया है। उस पर भी कोशिश करूँगा, मज़ीद भी तफ़सीलात आ रही हैं तो उसके तफसीली वीडियो करूँगा, क्योंकि उसका केस जो है थोड़ा हल होने की तरफ जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मुलज़मान अभी गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। वो जब एक बंदा गिरफ़्तार हुआ है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि उसके ऊपर पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो की है एक दिन पहले, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो उस वाक़े की CCTV फुटेज भी आ गई, वो चीज़ें। तो ये इसी नोयत का एक और वाक़या हुआ, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब जो है डकैती हुई, और डकैती में एक शख्स को जो है गोली लगी है, उसकी डेथ हो गई और एक ज़ख्मी हो गया। दोनों बाइक पे आ रहे थे। अब मामला क्या था, जो मरने वाला उसके नाम मोहम्मद फ़याज़ के नाम से, और जो ज़ख्मी है फवाद बख्श है। और पुलिस ने बताया कि इब्तदाई तौर पर वाक़या जो है डकैती में मुज़ाहमत का लगता है, जो अमूमन कराची में हो रहा है, और मकतूल और ज़ख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पुलिस ने जो है वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। हुकाम का कहना है कि मकतूल फ़याज़ जो है वो वाक़े के वक्त फैक्ट्री मुलाजिम फवाद बख्श का, ये दोनों इकट्ठे मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, और मोटरसाइकिल पे आते हुए डाकुओं ने इनको वीटा चुरंगी के करीब जो है रोका, और रोकने के बाद जो कराची में होता है लूटने वाला मामला, वो लूटा, इनको लूट मार की। और ये जो शख्स ज़ख्मी है ये बताता है कि जी हमने उनको कोई मुज़ाहमत नहीं की थी कि, और हमने उनको चीज़ें दे दी थी, लेकिन हैरान कुन तौर पे जब वो जाने लगे तो उन्हें ही फायरिंग कर दी, मतलब विदाउट मुज़ाहमत। वैसे तो ये हो रहा है ना, मुज़ाहमत कोई करे और उसको आगे से फायर मारते हैं। ये कहते हैं कि जी हमने कोई मुज़ाहमत नहीं की, हमने आराम से उनको जो चीज़ें उन्होंने मांगी उनको दे दी, और उन्हें जाते हुए फायरिंग की, जिसकी वजह से ये बेचारा जो फ़याज़ मोहम्मद फ़याज़ था, इसकी जान चली गई है। और ये क्या था, ये था कि 4 बच्चों का बाप था। कुरंगी सेक्टर 50C मियो कॉलोनी का रिहायशी था, और फ़याज़ 7 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पे था। और इसको भी जो है आज नामालूम अफराद ने, जो आते हैं पिस्तौल दिखाते हैं, अगर आप उनको दे दें चीज़ें तो उनकी मेहरबानी, अगर वो आपको छोड़ दें, नहीं तो ये भी करते हैं, आपसे चीज़ें भी ले लेते हैं और आपको मार भी देते हैं। और फिर उसके बाद शहर में एक ख़बर चलती है, और ख़बर चलने के बाद कोई पता नहीं होता किसने मारा है, और फिर अगले दिन कोई और मर जाता है। पता नहीं वो बच्चों का बाप होता है, कई बहनों का सहारा होता है, माँ बाप का सहारा होता है, और इसी तरह लोग गलियों में स्ट्रीट क्राइम्स में मारे जाते हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा कि वजारतें तकसीम हो रही हैं, मैंने वज़ीर आला बनना है, फ़लाने को वज़ीर बना देते हैं, फ़लाँ को ये कर देते हैं, फ़लाँ को ये कर देते हैं। कोई कहता है हमारा हक़ बनता है, कोई कहता है नहीं। आम आदमी का कोई भी नहीं सोच रहा। बहुत अफसोसनाक वाक़या था हैदराबाद वाला, उसकी थोड़ी तफसील आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। आप अपनी दुआओं में सबको याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का भी हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।